हेलो दोस्तों, आज हम माय क्रूल लव का पहला भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं तुम्हें खरीद रहा हूँ पूरे 1 महीने के लिए। आज से पूरे 1 महीने तक तुम सिर्फ मेरा बिस्तर गर्म करोगी। इस 1 महीने में तुम्हें सिर्फ मुझे एंटरटेन करना होगा। इस दौरान किसी और की तरफ नजर उठाकर देखने की हिम्मत भी मत करना। विराट सिंघानिया माया के कान के पास आकर बहुत सेडक्टिव आवाज में बोला, जिससे माया के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर पहले एक बड़े से कमरे में एक बड़े से सोफे पर एक आदमी बैठा था। उसके सामने ढेर सारी लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। सारी की सारी लड़कियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी। चेहरे पर उनके बहुत ही सिडक्टिव मुस्कुराहट थी और यहाँ पर उन्हें एक खास आदमी के सामने पेश किया गया था, जो उनके आंखों के ठीक सामने बैठा हुआ था। दिखने में वो आदमी काफी ज्यादा हैंडसम और शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। बहुत रुतबा था इस आदमी का पूरे शहर में। इसका नाम था विराट सिंघानिया। विराट सिंघानिया 28 साल का एक बहुत ही हैंडसम नौजवान था। उसकी शक्ल सूरत और उसकी मस्कुलर बॉडी ऐसी थी कि किसी भी लड़की को अपने प्यार में दीवाना बना सके। लेकिन विराट सिंघानिया को प्यार शब्द कुछ भाता नहीं था। जिंदगी में हर एक रिश्ता उसने सिर्फ और सिर्फ मतलब से बनाया था। और प्यार, वो क्या होता है, कैसा होता, उसे कोई आइडिया नहीं था। वो समझता था कि जज्बात सिर्फ इंसान को बेबस ही बनाते हैं और वो प्रैक्टिकल रहने में ज़्यादा विश्वास करता था। तो उसके लिए जज्बात, इमोशंस, फीलिंग्स, इन सब की घंटा भी वैल्यू नहीं थी। अगर किसी चीज़ की वैल्यू थी तो वह थी दौलत, शोहरत, रुतबा और उसका अपना एटीट्यूड। विराट सिंघानिया की कोल्ड आंखें लड़कियों को स्कैन कर रही थी दूर से ही। विराट सिंघानिया के बगल में बैठा हुआ उसका नया बिजनेस पार्टनर विराट से बोला, ये हमारे क्लब की कुछ खूबसूरत डांसर्स है। आप इनमें से जिसे चाहे आज रात अपने एंटरटेनमेंट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारी नई बिजनेस डील के लिए यह एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। उस आदमी के होठों पर एक बेशर्मी से भरी मुस्कुराहट थी। हाथ में शराब का गिलास लिए हुए विराट सिंघानिया उन सारी लड़कियों पर नजर मारता है। सारी लड़कियां बहुत अच्छे से तैयार होकर आई थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि वह लोग मिस्टर विराट सिंघानिया के सामने पेश की जाने वाली है, हर लड़की की आंखों में एक अलग ही एक्साइटमेंट और नर्वसनेस थी। हर लड़की बस चाहती थी कि वह सिलेक्ट हो जाए। ये सब लड़कियां पागल थी विराट सिंघानिया के लिए। हर कोई बस यही प्रेयर कर रही थी कि काश विराट सिंघानिया की नज़र उस पर पड़े और उस पर उसका दिल आ जाए और वह उसे ही सेलेक्ट करे अपने एंटरटेनमेंट के लिए। हर लड़की चेहरे पर एक सैडिक्टिव मुस्कान और अपने कातिलाना अदाओं के साथ विराट का अटेंशन लेने की कोशिश में लगी हुई थी। विराट सब पर नज़र मारता है लेकिन उसके चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशंस नहीं आते, मानो कि उसे किसी चेहरे में कोई खास दिलचस्पी ही नहीं आई। वह शराब के गिलास से एक घूंट लेते हुए बोला, बकवास, सब बकवास है। अगर कुछ नया है तो दिखाए, ऐसी पुरानी और यूज की हुई चीज़ों का मुझे कोई शौक नहीं। विराट का ऐसा बेरुखी भरा जवाब सुनकर सारी लड़कियों के एकदम से मुंह उतर जाते हैं। सारी लड़कियां एकदम से अपसेट हो जाती है। विराट सिंघानिया वाकई में एक पत्थर दिल इंसान था, जिसे जो चाहिए उसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन उसकी आंखों को इतनी आसानी से कोई चीज़ भाती नहीं थी। वो बड़ा ही सिलेक्टिव इंसान है और उसकी पसंद भी काफ़ी रेयर होती है। विराट की बात सुनकर उसके बगल में बैठा वो आदमी तुरंत विराट से बोला, अरे आप चिंता क्यों करते हो,
हम अपने क्लब का सबसे फ्रेश माल, एकदम अनटच्ड माल आपके सामने पेश करते हैं। उसके बाद वह आदमी उन सभी लड़कियों को यहाँ से निकल जाने का इशारा करता है। चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट, उदासी लेकर वो सारी लड़कियां वहां से चली जाती है। तभी वह आदमी अपने एक गार्ड को बोला, क्लब में जिन नई लड़कियों की एंट्री हुई है उन सब को यहाँ पेश करो 5 मिनट में। वो गार्ड अपना सर हिलता है और तुरंत वहां से चला जाता है। एक कमरे में काफी सारी लड़कियां रेडी हो रही थी। तभी एक गार्ड ने आकर बोला, हे चलो, तुम सबकी बारी है। आज तुम लोग जिसके सामने जा रही हो वो इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अगर उसे पटा लिया तो जिंदगी सेट है। विराट सिंघानिया नाम है उसका, पर ध्यान रखना उसे पटाना इतना आसान नहीं है। चलो जल्दी से मेरे पीछे आओ। विराट सिंघानिया का नाम सुनकर सब लड़कियों की आंखों में चमक आ गई, मगर एक लड़की की आंखें शौक से बड़ी हो गई। वो लड़की उन्हीं लड़कियों में एक कोने में खड़ी हुई थी। वो लड़की हैरान हुई, उसने ये नाम एक्सपेक्ट नहीं किया था। थोड़ी ही देर में कुछ नई लड़कियां कमरे में एंट्री करती हैं। विराट की नज़र जैसे ही उन नई लड़कियों पर पड़ती है, उनमें से एक खास लड़की पर जाकर उसकी नज़रें टिक जाती हैं। लाल कलर का गाउन पहने हुए एक बेहद खूबसूरत लड़की चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशंस लेकर उन लड़कियों के बीच में खड़ी हुई थी। उस लड़की को देखकर विराट अपनी आईब्रोज सिकोड़ लेता है। वो लड़की कोई और नहीं, माया देशमुख थी। माया विराट की एक्स वाइफ है। इसके बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता सिवाय चंद लोगों के। विराट ने माया को डाइवोर्स दे दिया था क्योंकि उसकी माया से शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। माया को वहां देखकर विराट के एक्सप्रेशंस शौक से हटकर काफी डार्क हो जाते हैं। विराट के सामने बैठा हुआ आदमी विराट से बोला, हमारे क्लब का ताज़ा ताज़ा माल है, इन्हें ज्वाइन किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। यह उनकी खुशकिस्मती है कि उनके करियर की शुरुआत आप जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान से शुरू हो रही है। सारी लड़कियां बिल्कुल विराट के सामने आकर खड़ी हो जाती है। माया अपना सर झुकाकर खड़ी थी, वह नज़र उठाकर विराट को देखती तक नहीं। विराट खड़ा होता है, शराब का ग्लास टेबल पर रखता है और उन लड़कियों के पास जाता है। सोफे पर बैठा हुआ आदमी यह सोचकर खुश हो रहा था कि विराट इन लड़कियों में इंटरेस्ट ले रहा है। विराट उन लड़कियों को चारों तरफ से देखता है, लेकिन असल में उसकी नज़रें सिर्फ माया पर थी। हर लड़की अपनी अदाओं, अपनी सेक्सी मुस्कान, अपने सेक्सी फिगर के साथ विराट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, उसे छू रही थी, रिझा रही थी। लेकिन विराट को किसी भी लड़की में कोई भी इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा था। वो तो सिर्फ माया को गौर से देख रहा था, जो बाकी लड़कियों की तरह जलवे बिखेरना तो दूर अपनी नज़रों को उठाकर विराट से नज़रें तक नहीं मिल रही थी, जैसे कि वह उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिख रही। माया विराट को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी, उसे देख भी नहीं रही थी। इस चीज़ से विराट के एक्सप्रेशंस खराब हो जाते हैं। विराट भीड़ से माया का हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर निकलता है और अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को जोर से पकड़ लेता है। माया विराट के सीने से चिपक चुकी थी, लेकिन अब भी नजरें उठाकर विराट को देख नहीं रही थी। विराट चेहरे पर एक तिरछी सी शैतानी मुस्कान के साथ बोला, आई वॉन्ट हर। विराट का जवाब सुनकर वह आदमी तो खुश हो जाता है, लेकिन बाकी सारी लड़कियों का मुंह उतर जाता है। आखिर इस सिंपल सी ऑर्डिनरी लड़की में ऐसा क्या था जो विराट ने इसके लिए उन सब सेक्सी हॉट लड़कियों को इग्नोर कर दिया था। विराट ने फाइनली अपने लिए किसी को पसंद कर दिया। ये चीज़ देखकर वह आदमी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। बिल्कुल मिस्टर विराट, आपकी चॉइस की दाद देनी पड़ेगी। सबसे खूबसूरत लड़की को हाथ लगाया है आपने, इसने अभी अभी ज्वाइन किया है।
आपने जिस लड़की पर हाथ रख दिया वह लड़की आपकी हुई। ये लड़की आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगी। आज ये आपको एंटरटेन करेगी। उद्धरण चिन्ह। विराट माया को बड़ी ही गौर से देखता है। 1 साल की शादी में ये पहली बार था जब उसने माया को अपने आमने सामने अपने इतना करीब उसने इतनी गौर से देखा था, वरना शादी के दिन के बाद उसने कभी ना माया को अपने घर में रहने की इजाज़त दी और ना ही कभी उसे अपने सामने आने का हक दिया। शादी के बाद भी माया अपने पिता के घर रहती थी। विराट और माया के घर वालों के अलावा दुनिया में उनकी शादी का और किसी को नहीं पता। विराट को माया से बहुत नफरत थी। उसने कभी माया की शक्ल भी नहीं देखी। 1 साल तक माया शादी के बाद अपने पिता के घर रही और एक दिन विराट ने उसके घर पर तलाक के कागज भी भिजवा दिए। उनका रिश्ता कब शुरू हुआ कब खत्म किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। विराट उन सबको कमरा छोड़कर चले जाने का इशारा करता है, क्योंकि अब वह बारे में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। उसकी नज़रें अब भी माया के चेहरे पर बनी हुई थी जो झुका हुआ था। वो पलकों को उठाकर विराट को देख भी नहीं रही थी। विराट का इशारा बातें ही वह आदमी वह लड़की और सारे गाइस कमरे से चले जाते हैं। उन सब के चले जाते ही विराट के एक्सप्रेशन और ज्यादा कड़क हो गए। विराट माया की कमर पर अपनी पकड़ को थोड़ा मजबूत कर लेता है कि माया को दर्द होने लगता है। तो ये धंधा कब से शुरू किया तुमने? विराट के शब्द काफी ज्यादा कठोर थे जो माया का कलेजा छिल रहे थे। माना कि यह शादी दोनों की मर्जी के खिलाफ थे, लेकिन माया को विराट काफी पसंद था। जब पहली नज़र उसने विराट को देखा उसी वक्त उसका दिल विराट पर आ गया था। विराट शादी से खुश नहीं था, मगर माया ने ठान लिया था कि वो विराट के दिल में आज नहीं तो कल जगह बना ही लेगी। पर विराट ने उसे यह मौका ही नहीं दिया। उसने कोशिश की शादी को निभाने की, लेकिन विराट की तरफ से उसे सिर्फ जिल्लत और नफरत ही मिली। एक दिन जब उसके घर पर डाइवोर्स पेपर आ गए तो उसकी सारी उम्मीदें सपने सब टूट कर बिखर गए। वो बड़ी बुरी तरह से टूट गई थी। विराट ने एलिमनी के तौर पर उसके पास डाइवोर्स पेपर्स के साथ साथ कुछ पैसे भी भेजे थे, जिसे लेने से माया ने साफ मना कर दिया और डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए। उसने सारे पैसे वापस भिजवा दिए थे। डाइवोर्स के बाद दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रह गया, लेकिन माया ने सोचा नहीं था कि दोनों की मुलाकात ऐसे होगी। हिम्मत करके माया अपनी नज़रें उठाकर विराट की आंखों में देखते हुए काफी कोल्ड आवाज में बोली, गरीबी में जीने का शौक नहीं है मुझे। मेरे कुछ शौक है जिन्हें पूरा करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अब मेरे पति ने तो मुझे छोड़ दिया, कहीं से तो अपने शौक पूरे करने का जरिया ढूंढना ही था मुझे। आई नीड मनी, लॉट ऑफ मनी। माया की बात सुनकर विराट के एक्सप्रेशंस बहुत डार्क हो जाते हैं। ओह, तो मेरी एक्स वाइफ के शौक भी है। पैसों के लिए अपने जिस्म को बेचने के लिए इस बाजार में उतरी हो तुम। कमाल है, शौक क्या नहीं करवाते इंसान से। अच्छा ही किया तुम्हें डाइवोर्स देकर। तुम जैसी लड़कियां बीवी बनने के नहीं सिर्फ अपने जिस्म की आग बुझाने के काम लाई जाती है। विराट अपने दांत पीसने लगा। पता नहीं क्यों पर अचानक उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। वैसे तो विराट के शब्द माया को बहुत तकलीफ दे रहे थे, लेकिन वो अपनी तकलीफों को विराट को नहीं दिखाना चाहती थी। और क्यों दिखाए? जिस इंसान ने ना शादी करने से पहले सोचा, ना डाइवोर्स लेने से पहले सोचा, उसकी शक्ल तक नहीं देखी, उसकी फीलिंग्स के बारे में विचार तक नहीं किया, उसे कुछ क्यों दिखाए? वो चेहरे पर एक सेडेक्टिव से मुस्कान के साथ वह अपनी बाहों को विराट के गले में डालते हुए बोली, अगर ऐसा है तो चलो, मैं तुम्हारा शौक पूरे करती हूँ और तुम मेरे कर दो।
वैसे भी कुछ दिनों से कम थोड़ा मंदा चल रहा है, तुम जैसा कोई अमीर आदमी फंसता ही नहीं। आज फंसा है तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। तुम जैसे चाहोगे तुम्हें वैसे सर्विस मिलेगी मुझसे, और ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कंप्लेंट का मौका नहीं दूंगी। आज तक मेरे किसी भी कस्टमर को बिना खुश किए नहीं जाने दिया मैंने। कस्टमर्स, कितने कस्टमर रह चुके हैं तुम्हारे? विराट की आंखों में हैरानी भी थी और डार्कनेस भी। विराट के चेहरे पर सेडिक्टिवली फेरते हुए माया ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, ये तो हमारा रोज का काम है। आखिर कितने लोगों को याद रखूंगी मैं। उद्धरण चिन्ह। माया की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर विराट के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं। वो माया के चिन्ह को जोर से अपने हाथ में पकड़ लेता है। काफी रफ तरीके से माया को पकड़े हुए था। माया को दर्द तो हो रहा था, लेकिन वह दर्द वह विराट को दिखा नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान ही थी, एक सेडिक्टिव सी मुस्कान जो विराट को अजीब लगा रही थी। मुझे लगा था कि तुम अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे पास डिवोर्स के साथ साथ कुछ पैसे भी भेजे थे। जब तुमने मुझे पैसे वापस लौटाए तो मुझे लगा शायद तुम स्वाभिमानी लड़की हो। कहीं ना कहीं थोड़ा गिल्ट भी हुआ कि किसी को हट कर दिया, किसी की लाइफ खराब कर दी, लेकिन आज तुम्हारा ये रूप देखकर मेरा वो वहम, वो गिल्ट भी हमेशा के लिए दूर हो गया। अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दिया। वैसे आज तक कितने लोगों का बिस्तर गर्म कर चुकी हो तुम? कितने लोगों ने तुम्हारे इस जिस्म को छुआ है? कितने लोगों की प्यास बुझाई है तुमने? बोलो, जवाब दो। विराट कॉफी डेस्परेशन में माया से पूछता है। विराट की बात सुनकर माया हल्का सा हंसते हुए बोली, कहा ना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ना चाहिए, और अच्छा ही है। चाहे मैंने कितने ही लोगों के साथ रंगरलिया मनाई हो, ट्रस्ट मी, बहुत एक्सपीरियंस है मुझे। तुम्हें बहुत खुश कर सकती हूँ मैं। एक बार मुझे ट्राई करके देखो, पूरी पैसा वसूल परफॉर्मेंस मिलेगी तुम्हें। माया की बातें विराट के खून को और भी ज्यादा गर्म कर रही थी। वह माया को बिस्तर के पास ले जाकर जोर से बिस्तर पर गिरा देता है। माया के चेहरे पर वह सेडिक्टिव मुस्कान बनी रहती है। विराट गुस्से में अपनी शर्ट निकाल कर फेंक देता है। उसके बाद वह अपनी पेंट को भी निकाल देता है। माया भी धीरे धीरे अपने कपड़ों को अपने बदन से बिल्कुल अलग कर देती है। माया की बॉडी विराट की आंखों के सामने थी। माया का बदन, उसका फिगर एकदम परफेक्ट था। पतली सी कमर, परफेक्ट साइज एंड शेप की बॉडी, ना कहीं से कुछ ज्यादा ना कम, और स्किन तो मक्खन से भी ज्यादा सॉफ्ट। विराट माया के करीब आते हुए बोला, दिखाओ मुझे कि तुम्हें कितना एक्सपीरियंस है। आई वॉन्ट यू टू मेक मी सेटिस्फाई। माया चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कान के साथ विराट को अपने करीब खींचती है, और दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेट तरीके से किस करने लगे। विराट माया को जबरदस्त तरीके से किस करता है, मानो कि अपना गुस्सा निकल रहा हो, लेकिन माया कुछ रिएक्ट नहीं करत, बस अपना काम जारी रखती है। विराट बहुत रफ तरीके से माया के साथ वो सब करता है। चेहरे पर एक सेडिक्टिव मुस्कान के साथ माया सब कुछ हंसते हंसते बर्दाश्त कर रही थी। उसे काफी दर्द हो रहा था, और फिर भी वह अपने दर्द को चेहरे पर आने नहीं दे रही थी। माया पहले कॉलेज टाइम में एक अच्छी प्लेयर हुआ करती थी। वह काफी एक्टिव लड़की थी। उसने बहुत साइकिलिंग और काफी एक्सरसाइज भी की, जिस वजह से उसकी हाइमन, जिसे हम वर्जिनिटी भी मानते हैं, और टूट गई थी। हाइमन पहले ही टूट चुकी थी, इस वजह से ब्लीडिंग नहीं होती। बट विराट को कुछ बहुत अजीब लगता है। महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। विराट थोड़ा कंफ्यूज और हल्का हैरान माया की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी टाइटनेस देखकर लगता नहीं कि तुमने पहले कभी यह सब किया है।
विराट के बात सुनकर माया ने प्यार से विराट के चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, ट्रीटमेंट लेती हूँ, डाइट रखनी पड़ती है। तुम जैसे कस्टमर को अच्छी सर्विस देने के लिए हमें अपनी बॉडी को काफ़ी मेंटेन रखना पड़ता है। तुम पहले नहीं हो जिसे ये लग रहा है कि मैं पहली बार सिर्फ तुम्हारे साथ यह सब कर रही हूँ। हर कस्टमर को पहले पहले यही वहम होता है, पर उन्हें मजा भी तो बहुत आता है। माया की बात सुनकर अब विराट को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। सीरियसली, यू आर टोटली ए बिच। ये सब करने के लिए अपनी बॉडी के साथ इतना खिलवाड़ तो तुम जैसी औरत ही कर सकती है। विराट की बात सुनकर माया हंसने लगती है, लेकिन माया की हंसी विराट को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। वो हैरान था, मासूम शक्ल लेकर ये लड़की कितनी बेशर्म है। इसकी मासूमियत किसी को भी गलतफहमी में डाल सकती है। भोली सी शक्ल वाली लड़की की ये सच्चाई विराट को बहुत ज्यादा हैरान कर गई थी। इस बार विराट और भी जबरदस्त तरीके से बिना माया पर कोई भी रहम किए पूरी ताकत के साथ अपना काम जारी रखता है। दर्द होने माया को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, यहाँ तक कि उसकी आंख के एक कोने से आंसू भी टपक जाता है। लेकिन वह तुरंत अपने आंसू को साफ कर लेती है, क्योंकि वह विराट को नहीं दिखा सकती थी। विराट बिस्तर में उसके साथ बहुत ही बेदर्दी से पेश आता है। माया पूरी बेशर्मी के साथ विराट को सेटिस्फाई करती है। माया की यह बेशर्मी देख विराट हैरान था। कितना गलत था वह इस लड़की के बारे में, कितना मासूम समझा था उसने इस लड़की को। आज पहली बार विराट सिंघानिया ने किसी को पहचानने में गलती कर दी। ये तो सच में एक बिच है और कुछ नहीं। विराट तकरीबन घंटों तक पूरी रात माया के साथ यह सब कुछ करता है। जब सुबह हो जाती है तो दोनों काफी ज्यादा थक जाते हैं। विराट शावर लेकर बाहर निकलता है। उसके बाद माया शावर लेने के लिए अंदर जाती है और बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेती है। अंदर जाते ही माया का सारा दर्द, सारी तकलीफ उसके चेहरे पर उभर आते हैं और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं, जिन्हें वो कब से रोक कर रखी थी। अपने मुंह पर हाथ रखकर साइलेंट तरीके से वह बहुत रोती है। शावर का पानी उसके बदन पर गिर रहा था। उसके बदन पर जगह जगह पर लाल नीले निशान पड़ चुके थे, जो बता रहे थे कि विराट ने कितनी दरिंदगी के साथ उसे नोच नोच कर खाया है। उसकी बॉडी पर कम और आत्मा पर ज्यादा दर्द हो रहा था। कुछ देर तक माया अपनी आवाज को दबाए रोती ही रही। कुछ देर बाथरूम में अपने दर्द को हल्का करने के बाद माया नहा धोकर बाहर निकलती हैं। विराट कपड़े पहन चुका था। वह जाने की तैयारी में था, पर जाने से पहले वह अपने कोट से एक चेक निकालता है और माया के पास आकर उसे चेक को माया के ऊपर उछाल देता है। ये पकड़ो, तुम्हारी रात की सर्विस की कीमत। माया अपने अंदर के दर्द को छुपाती हुई पूरी बेशर्मी के साथ वह चेक उठाती है और उसे देखती है। चेक पर लिखा अमाउंट देखकर माया के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो विराट को देखते हुए बोली, थैंक यू सर। अमाउंट देखकर लग रहा है कि आपको मेरी सर्विस काफी ज्यादा पसंद आई, दोबारा जरूर आइएगा। उद्धरण चिन्ह। विराट माया के बाल पकड़कर उसे थोड़ा सा अपने करीब लेकर आता है। उसने माया के बालों को बड़े ही रफ तरीके से अपनी मुट्ठी में जोर से पकड़ रखा था कि माया को दर्द हो रहा था और माया दिखा नहीं रही थी। विराट गुस्से में दांत पीसते हुए माया से बोला, सवाल ही नहीं उठता, मैं कभी किसी लड़की के साथ एक बार से ज्यादा बिस्तर शेयर नहीं करता। ये विराट सिंघानिया के रूल्स के खिलाफ है। आइंदा कभी मेरे सामने मत आना, मुझे बहुत घिन आ रही है तुमसे। माया ने जवाब दिया, ओह सो बैड, इसका मतलब आपके साथ रात बिताने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। माया हल्का सा उदास होने का नाटक करती है। कोई बात नहीं,
आप नहीं तो कोई और मोटी पार्टी सही। शहर में ऐसे शौक रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। वैसे आज रात को मेरी एक दूसरे बिजनेसमैन के साथ अपॉइंटमेंट है, उसके लिए भी तैयार होना है। खूबसूरत ड्रेस लेनी है, एक बहुत ही सेक्सी लॉन्जरी का सेट लेना है, उसके बाद सैलून भी जाना है तैयार होने के लिए। बहुत बिजी हूँ मैं। नाइस टू मीट यू मिस्टर विराट सिंघानिया। ये बोलकर माया अपना चेक लेकर कमरे से चली जाती है। किसी और के साथ अपॉइंटमेंट रात को। माया के कह गए ये शब्द सुनकर विराट हैरान था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो चाहे पूरे शहर के साथ सो जाए, आई डोंट केयर। विराट वहां से सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। क्लब से निकलने के बाद माया सीधी हॉस्पिटल जाती है। उसके फोन पर बहुत सारे मिस कॉल आए हुए थे। माया डॉक्टर के पास जाती है जो अपने केबिन में बैठा हुआ था। माया को देखकर डॉक्टर बोला, अरे आप आ गई। हमने आपको कितने सारे कॉल किए, आपने हमारा फोन नहीं उठाया। माया माफी मांगते हुए थोड़ी घबराई हुई सी आवाज में बोली, आई एम सॉरी डॉक्टर, वह मैं किसी काम में फंस गई थी। डॉक्टर वो कैसे हैं, वह ठीक तो है ना? डॉक्टर ने माया को बताया, दरअसल उनकी हालत कल रात को बहुत खराब हो गई थी। वह बार बार आपसे मिलने के लिए बोल रहे थे, इसलिए हमने आपको इतने कॉल किए। डॉक्टर की बात सुनकर माया का दिल एकदम से जैसे धड़कना बंद कर देता है। अब वो कैसे हैं डॉक्टर? डॉक्टर ने माया को शांत करते हुए जवाब दिया, अब वह ठीक है, डोंट वरी। ये सुनकर माया को राहत की सांस आती है। डॉक्टर माया से बोले, उनकी कीमोथेरेपी शुरू करनी है, वह कैंसर की लास्ट स्टेज पर है। मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहूँगा, लेकिन हमें नहीं पता कि उनके बचने के चांस कितने हैं। काफ़ी कम है। आर यू श्योर कि आप उन पर इतने सारे पैसे खर्च करना चाहेंगी? ये सुनकर माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर? उनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, उन्हें नहीं खोना चाहती मैं। डॉक्टर माया को शांत करते हुए बोले, मैं समझता हूँ, डोंट वरी, भगवान पर भरोसा रखें। उनकी कीमोथेरेपी शुरू करने का वक्त हो गया है। उसके बाद उनकी कुछ बहुत महंगी मेडिसिन चलेंगी। आई होप कि आप उनका खर्चा उठा पाए। माया एक गहरी सांस लेकर हल्का सा अपना सर हिलाते हुए बोली, जी डॉक्टर, डोंट वरी, आप सिर्फ इलाज शुरू कीजिए, खर्च में देख लूंगी। ये सुनकर डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराकर अपना सर हिला देता है। माया हॉस्पिटल के एक वार्ड में जाती है। वहां पर जाकर वह देखती है कि बिस्तर पर एक आदमी लेटा हुआ था जो काफी बेजान लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से जान ही चली गई हो। वो एकदम लाश की तरह लग रहा था। उस आदमी को इस हालत में देखकर माया को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं उसका अपना पिता था जो कैंसर से जूझ रहा था। धीरे धीरे कैंसर की वजह से उसका शरीर एकदम खोखला हो रहा था। माया हिम्मत करके अपनी हिम्मत को बटोरती हुई अपने चेहरे के दुख को एक मुस्कान के पीछे छुपाकर वार्ड के अंदर आती है। वह बिस्तर पर पड़ा हुआ बेजान साथ में जैसे ही माया को देखता है, अचानक ही जैसे उसके शरीर में जान आ जाती है, आंखों में चमक आ जाती है। वह अपना हाथ आगे करके माया को पास में आने का इशारा करता है। माया पास आकर उस आदमी का हाथ पकड़कर बेड के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। पापा, कैसे हो आप? पता है आज मैं डॉक्टर से मिली थी। डॉक्टर ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप अच्छा रिकवर कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे पापा। चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, एकदम पहले जैसे।
वह आदमी जानता था कि माया आज झूठ बोल रही है। जिस हालत में वह था वहां से वह सिर्फ मौत की तरफ जा सकता था, जिंदगी की तरफ नहीं। फिर भी माया उसे हौसला दी थी। वह जानता था कि वह दुखी है, मगर फिर भी उसके होठों पर मुस्कुराहट है। वो पिता था उसका। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे के दर्द को वह बड़ी आसानी से देख सकता था। उस आदमी को फिक्र अपनी नहीं, अपनी फूल सी बेटी की थी। माया दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और मासूम थी। पता नहीं उसके बिना उसकी बेटी इस दुनिया में कैसे जिएगी। उस आदमी का नाम दिनेश था, दिनेश देशमुख, जो एक मिडिल क्लास सा आदमी था। दिनेश का पापा यानी कि माया का दादा और विराट का दादा कभी स्कूल फ्रेंड हुआ करते थे। उस वक़्त उन दोनों ने माया और विराट की शादी तय कर दी थी। विराट के दादाजी ने विराट से जबरदस्ती माया की शादी करवाई थी, क्योंकि विराट ने साफ मना कर दिया था। विराट का दादा जानता था कि माया एक अच्छी लड़की है। वो ये भी जानता था कि विराट कैसा लड़का है, इसलिए उसे लगा कि सिर्फ माया ही है जो विराट को एक अच्छा इंसान बना सकती है। दादाजी मरने से पहले विराट के दादाजी की यही आखिरी इच्छा थी कि दोनों शादी कर ले। अपने दादा की आखिरी इच्छा के आगे मजबूर होकर विराट ने माया से शादी तो कर ली, लेकिन कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी। शादी के तुरंत बाद विराट के दादाजी चल बसे और विराट ने माया को वापस उसके पिता के घर पहुंचा दिया। माया ने वह दिन कितना दुखी होकर काटे वो समझता था। उसने देखा था। दिनेश माया से बोला, मुझे झूठा दिलासा मत दो बेटा। मुझे पता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। दुनिया का कोई भी इलाज आप मुझे ठीक नहीं कर सकता। मुझे चिंता अपनी जान की नहीं तुम्हारी है, क्योंकि मेरी जान तो तुझ में बसती है। मेरे इलाज के लिए इतने महंगे अस्पताल में तुमने मुझे डलवा तो दिया है, लेकिन अब इसका खर्चा कैसे उठाओगी? मैं कह रहा हूँ कि मुझे इलाज की कोई जरूरत नहीं है। मुझे घर ले चलो। मैं अपने बचे हुए दिन तुम्हारे साथ आराम से बिताना चाहता हूँ, ना कि अस्पताल में मरना चाहता हूँ। माया तुरंत अपने पापा की बात को काटते हुए बोली, पापा बस कीजिए। आपसे कितनी बार कहा है कि ऐसी बकवास बातें मत किया कीजिए। कुछ नहीं होगा आपको, आप ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर ने मुझे बताया है कि उन्होंने आप पर नई दवाएं इस्तेमाल की है जो असर कर रही है। अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे पापा, मुझ पर भरोसा रखिए। दिनेश माया से बोला, तुम इतने सारे पैसों का इंतजाम कर कहाँ से रही हो? कहीं तुम कुछ गलत काम। दिनेश के इतना बोलते ही माया ने जवाब दिया, नहीं पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकती पापा। मेरी जॉब लग गई है एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी में। इस जॉब के बेस पर मैंने लोन लिया है आपके इलाज के लिए। पापा आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद हम दोनों वापस घर चलेंगे। दिनेश थोड़ा उदास हो जाता है। माया अपने पापा को उदास नहीं देख सकती थी। वो अपने पापा के हाथ पर हल्का सा किस करते हुए बोली, पापा आप जानते हो ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको, कुछ भी नहीं। दिनेश हल्का सा मुस्कुराकर माया के सर पर हाथ फेरता है। अपने पिता की ऐसी लाइफलेस हालत देखकर माया को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो अपने पापा को ऐसे नहीं देख सकती थी। भगवान ने भी ना जाने कैसा खेल खेला है उसके साथ। माँ तो बचपन में ही छीन ली थी, शादी भी हुई, टूट भी गई। अब एक पिता ही तो उसका आखिरी सहारा बचा था। भगवान उसे भी छीनने पर लगा हुआ है, और अपने पिता को बचाने के चक्कर में उसने क्या कीमती चीज खाई है सिर्फ वही जानती है। माया अपने मन ही मन में बोली, आई एम सॉरी पापा, मैं जो कर रही हूँ वो आपको बता नहीं सकती, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ।
मैं जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो बहुत गलत है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा और उससे मैं कभी नहीं निकल पाऊंगी, लेकिन मैं आपको भी इस तरह से तड़प तड़प कर मारता हुआ नहीं देख सकती। प्लीज आई एम सॉरी। अपने पिता को खाना खिलाने दवाई खिलाने के बाद माया वापस अपने घर लौटती है। सबसे पहले तो वह पेन किलर लेती है क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। विराट के साथ रात को जो कुछ भी हुआ, पूरी रात विराट ने जिस तरह से माया के साथ सेक्स किया, माया का पूरा बदन टूटकर चकनाचूर हो गया था। उसे कितना दर्द हो रहा था कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पेनकिलर लेने के बाद माया हल्का फुल्का कुछ खाती है और उसके बाद बिस्तर पर लेट जाती है। वो सारी रात की थकी हुई और दर्द में थी, इसलिए लेटते ही उसे नींद आ जाती है। रात को जब माया तैयार होकर क्लब में पहुंचती है तो क्लब का मालिक माया को अपने पास बुलाता है। माया क्लब के मालिक के पास पहुंचकर बोली, सर आपने बुलाया। क्लब के मालिक ने माया की तरफ देखते हुए कहा, अरे माया तुम, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये लो, मैंने तुम्हारे फ़ोन पर एक एड्रेस सेंड किया है, आज रात को तुम्हें यहीं पर जाना है। माया जैसे ही वह एड्रेस देखती है उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। सिंघानिया मेंशन। क्लब के मालिक ने थोड़ा एक्साइड होते हुए कहा, तुम्हें पता है उन्हें तुम्हारी सर्विस इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने तुम्हें पूरे 1 महीने के लिए अपने लिए हायर किया है। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। तुम जानती भी हो विराट सिंघानिया क्या चीज़ है। कांग्रेचुलेशंस, अब तो तुम पैसों के तालाब में नहाओगी। उद्धरण चिन्ह। माया बहुत ज़्यादा शॉक थी क्योंकि इस चीज़ की उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। कोई इस तरह से शोक में खोया हुआ देखकर क्लब के मालिक ने माया से पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? माया थोड़ा होश में आकर बोली, सर 1 महीने के लिए। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? क्लब के मालिक ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, कमाल है, इस अपॉर्चुनिटी के लिए लड़कियां मरती है और तुम्हें मिली है तो तुम्हें ये ज़्यादा लग रही है। अच्छा है ना, तुम्हें किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 महीने के लिए तुम्हारे पास एक फिक्स क्लाइंट है और वह भी 1 करोड़पति बिजनेसमैन जो दिखने में भी माशाल्लाह गजब का हैंडसम है। कम से कम कोई मोटा खड़ूस बूढ़ा तो नहीं है। तुम्हें तो नाज होना चाहिए अपनी किस्मत पर। चलो फटाफट तैयार हो जाओ और एड्रेस पर पहुंच जाओ। मिस्टर सिंघानिया को लेट होने वाले लोगों से सख्त नफरत है। उस आदमी की बात सुनकर माया बस हल्का सपना सर हिला देती है। वह अब भी कंफ्यूज और हैरान थी, लेकिन अपने पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसे यह काम करना तो था ही। पता नहीं उसकी किस्मत उससे और क्या क्या करवाने वाली थी। क्लब से निकलकर विराट सीधा अपने ऑफिस पहुंचता है। वहां पर वह बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करता है, बहुत सारा काम करता है, लेकिन हर बार उसका ध्यान घूम फिरकर माया की तरफ चला जाता है। उसने जो कहा उस पर जाता है। लाख कोशिश करता है कि माया के बारे में ना सोचे, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है और उसके बारे में सोच सोच कर वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्या वह सच में आज रात किसी और के साथ? ये बात सोच सोच कर विराट का दिमाग खराब हो रहा था। विराट ने अपने हाथ में एक क्रिस्टल बॉल पड़ी हुई थी जिसे वह जोर से अपनी मुट्ठी में कस लेता है। नहीं, वो किसी और के साथ नहीं सो सकती। तभी विराट को अचानक होश आता है और वह अपने इस सोच पर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। What the fuck? उस बिच ने क्या जादू कर दिया है मुझ पर? मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? भाड़ में जाए वो, जिसके साथ सोना है उसके साथ सोए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? टोटल रबिश। अब वो मेरी पत्नी नहीं है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। स्टॉप विराट,
स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर, अपने काम पर फोकस करो। वह सिर्फ एक कॉल गर्ल है जो पैसों के लिए ऐसा घटिया काम करती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। विराट फिर से अपने काम में लग जाता है। पूरा दिन निकलने के बाद विराट घर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। वो रिलैक्स करने के लिए अपनी आंखों को बंद करता है और अपने सर को आराम से सोफे पर टिका लेता है। कुछ देर इसी तरह से लेटने के बाद विराट फिर से अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें काफी ज्यादा डार्क थी, मुट्ठियां कसी हुई थी। वो अपने फोन की तरफ देखता है जो टेबल पर रखा हुआ था। विराट अपने सर को हिला हिला कर इन ख्यालों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इनफ विराट, इनफ इनफ इनफ, यह क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर मैन। विराट गुस्से में खड़ा होकर अपने कमरे में जाता है। वो नहा धोकर फ्रेश होता है और किचन में जाकर खुद के लिए डिनर बनता है। विराट अपना खाना खुद बनाता था, उसे किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं आता था। उसने नौकरों को किचन में आने के लिए मना किया था। वो खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठता है और खाने लगता है। आज तो उसे खाने में भी जैसे कोई बात नहीं आ रहा था, एकदम सब कड़वा लग रहा था। व्हाट रबिश, क्या बकवास खाना बना है। विराट कुछ देर तक वही बैठा रहता है। वो इमेजिन करता है उस चीज को जो उसने माया के साथ किया था। उसका मखमली शरीर, उसकी गर्माहट से भरी सांसें, उसके बदन की खुशबू। वैसे तो विराट ने ये सब कुछ कई लड़कियों के साथ किया है, लेकिन किसी के साथ भी उसे इतना मजा नहीं आया। माया सच में अमेजिंग थी। वो चाहे इस बात को कितना भी नकारने की कोशिश करे, लेकिन वाकई में उसे सेड्यूस करने के उसके तरीके काफी अमेजिंग थे। विराट सोचता है, क्या सच में आज रात वह सब कुछ उसके साथ कोई और करने वाला है? क्या वह किसी और की बाहों में होगी? क्या किसी और के नाम को बार बार अपनी सिसकियों में लेगी? क्या वह इंसान माया के शरीर के एक एक हिस्से को अपने हाथों से छुएगा, जैसे मैं कर रहा था? क्या वो माया के साथ वह सब करेगा? और क्या माया उसे भी वैसे ही बेशर्मों की तरह सेड्यूस करेगी जैसे उसने मुझे किया था? लॉन्जरी, उसने कहा वह लॉन्जरी का नया सेट लेने वाली है। क्या उसी आदमी के लिए जिसकी वो बात कर रही थी? क्या वो उस आदमी के सामने बेनाका पड़े? विराट ये सोचकर इतना ज्यादा गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि खाने की प्लेट पर जोर से हाथ मारता है और सारे खाने को जमीन पर गिरा देता है। वो उठकर टेबल के पास जाता है, अपना फोन उठाता है और कॉल लगता है। रात के समय माया तैयार होकर उस एड्रेस पर पहुंचती है। वह टैक्सी में बैठकर एक बंगले के बाहर आती है। टैक्सी को वहां से वापस भेजने के बाद माया अपने स्कर्ट को थोड़ा ठीक करती है और बंगले की तरफ देखती है। ये वही घर था जहां उसकी शादी हुई थी, जहां वह कभी बहू बनकर आई थी, और आज देखो उसे कैसे यहाँ पर आना पड़ रहा है। माया को तकलीफ तो बहुत हो रही थी, लेकिन अब उसे शायद ऐसे ही जीना था। माया को टेंशन अब इस बात की हो रही थी कि वह 1 महीने तक विराट के टॉर्चर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। पता नहीं वह कैसे सहेगी, कहीं बीच में ही टूटकर बिखर न जाए। नहीं, उसे सहना ही होगा। माया अपनी आंखें बंद करती है और अपने पिता के बारे में सोचती है। उसकी आंखें नम हो जाती है। मजबूरियां और पैसे इंसान से क्या कुछ नहीं करा देते। माया ने तो शायद कभी अब बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे यह काम भी करना होगा। अपनी सारी हिम्मत को बटोरते हुए माया उस बंगले में कदम रखती है। आज कितने दिनों बाद उसने इस बंगले को अंदर से देखा था। घर के सारे नौकर अपना अपना काम खत्म करके जा चुके थे। अब घर में कोई नहीं था सिवाय विराट के। पूरे घर में सन्नाटा था।
माया की हिल्स की टकाटक की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। वो नजर उठाकर चारों तरफ देखती है। उस वक्त वह वहां हाल में अकेली थी। वो हिम्मत करके आवाज लगाने ही वाली होती है कि तभी उसे सीढ़ियों से किसी के चलकर आने की आवाज सुनाई देती है। तो आ गई तुम, काफी देर कर दी तुमने आने में। तुम्हें पता है ना कि मुझे लेट आने वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। माया सीढ़ियों की तरफ देखती है। विराट अपने डार्क एक्सप्रेशंस के साथ सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ रहा था। विराट इतना हैंडसम लग रहा था कि माया का दिल जोर से धड़कता है। विराट भी माया को देखता है। माया ने इस वक्त बहुत ही हॉट ब्लैक कलर की छोटी सी स्कर्ट पहन रखी थी। वह स्कर्ट इतनी छोटी थी कि थोड़ी सी ऊपर हो जाए तो माया के नीचे का सब कुछ आंखों के सामने आ जाए। तो ये कपड़े पहनकर यह उसे आदमी के पास जाने वाली थी। डिसगस्टिंग, हाउ डेयर शी। माया विराट से बोली, मेरे बॉस ने मुझे बताया कि आपने मुझे 1 महीने के लिए हायर किया है, मिस्टर विराट सिंघानिया। मुझे नहीं पता था कि आपको मेरी सर्विस इतनी ज़्यादा पसंद आ जाएगी। सिर्फ आपकी वजह से मेरे बाकी क्लाइंट्स को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। आज मैं किसी और के साथ जाने वाली थी, उसी के लिए इतनी तैयार होकर आई थी, पर क्लब पहुंचने के बाद पता चलता है कि मुझे आपके यहाँ आना है, इसलिए दूसरे क्लाइंट के साथ मुझे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। माया झूठ बोल देती है। विराट अपनी मुट्ठियों को जोर से कस लेता है। वह माया के पास आकर खड़ा हो जाता है। तो ये सेक्सी ड्रेस पहनकर तुम आज किसी और को खुश करने जा रही थी? विराट काफी ज्यादा कठोर आवाज में बोलता है। माया हल्का सा अपना सर हिलाते हुए ऐसे बोली जैसे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जाने वाली तो थी, बेचारा कब से मेरा इंतजार कर रहा था। आई एम श्योर कि वह इस वक्त आपको बहुत गालियां दे रहा होगा। विराट माया के बाल पकड़कर उसे अपने करीब करता हुआ बोला, आई डोंट केयर। जिस चीज पर विराट सिंघानिया की नज़र पड़ जाए उसे कोई और देख नहीं सकता। माया एक सैडिक्टिव से मुस्कान के साथ विराट के सीने पर अपनी उंगली फेरते हुए बोली, रियली? तो मिस्टर विराट सिंघानिया की नज़र मुझ पर पड़ गई है। आई मस्ट से मेरी काफ़ी अच्छी किस्मत है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? माया देशमुख आज से 1 महीने के लिए आपकी सेवा में हाजिर है। विराट के एक्सप्रेशंस और भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं और वह माया के बालों पर अपनी पकड़ को थोड़ा और मजबूत कर लेता है जिससे माया को दर्द होने लगता है। तुम्हारी वजह से मेरा डिनर रह गया, जाओ पहले मेरे लिए खाना बनाओ। माया ये बात सुनकर हैरान थी। विराट की बात सुनकर माया थोड़ी हैरानी से बोली, सॉरी, आई थिंक मैंने कुछ गलत सुन लिया। क्या कहा आपने? विराट अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए बोला, सही कहा और तुमने बिल्कुल सही सुना। मैंने कहा जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ। इस पर माया अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा लेती है। मेरे ख्याल से तुमने यहाँ मुझे कुकिंग करने के लिए तो नहीं बुलाया है। विराट माया के बाल छोड़ते हुए बोला, जितना कहा गया है उतना करो, फालतू अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। पूरे 1 महीने के लिए मैंने तुम्हें अपने लिए हायर किया है, खरीदा है। इस 1 महीने में मैं जो चाहूँ तुमसे करवा सकता हूँ और तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें इसकी कीमत दे रहा हूँ, वह भी तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा। माया ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मिस्टर सिंघानिया जी आप क्या बोल रहे हैं? मैं यहाँ आपके बिस्तर में एंटरटेन करने आई हूँ, आपके घर की साफ सफाई करने नहीं। ये काम मेरा नहीं है। विराट ने इरिटेट होकर कहा, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती और मैंने तुम्हें साफ सफाई करने को नहीं कहा, खाना बनाने को कहा है। तो चुपचाप किचन में जाओ और खाना बनाओ, समझी?
खबरदार, अगर 1 महीने तक तुमने मेरे किसी भी ऑर्डर को मना करने की कोशिश की, तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अगले 1 महीने तक तुम यहीं रहोगी, मेरे पास, मेरे घर में। विराट की बात सुनकर माया हैरान होते हुए बोली, क्या? लेकिन ये बात नहीं हुई थी। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। तुम्हें जब भी मेरे साथ कुछ करना होगा तुम मुझे बुला सकते हो, मैं आ जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं। माया का जवाब सुनकर विराट का दिमाग खराब हो जाता है। मैंने तुमसे तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारी राय नहीं मांगी, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है, तुम्हें रहना होगा मेरे साथ। माया अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करते हुए बोली, और अगर मैंने तुम्हारा ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया तो इस 1 महीने में मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूं, इसका मतलब मेरा कोई दूसरा क्लाइंट नहीं बनेगा, तो फिर मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? 1 महीने तक मैं तुम्हारे साथ बंद गई तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा, तुम्हें आइडिया भी है इस चीज़ का? अपने ग्रुप की मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हॉट लड़की हूँ। मेरे लिए कस्टमर एडवांस में बुकिंग करते हैं, इसीलिए मैं अपने काम के साथ यह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। मैं आपके घर में 1 महीने के लिए नहीं रह सकती। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, उसके लिए बहुत सारे क्लाइंट चाहिए, सिर्फ एक तुमसे से मेरा काम नहीं चलेगा। माया की बात सुनकर विराट उसकी गर्दन पकड़ लेता है। माया की बातें उसके गुस्से में पेट्रोल छिड़कने का काम करती है। माया एकदम से घबरा जाती है, उसके माथे पर हल्का सा पसीना आने लगता है। विराट के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। माया को करीब लाते हुए विराट ने कहा, लगता है तुम्हारे जिस्म की आग कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। अगर ऐसा है तो उसे बुझाने के लिए मैं काफ़ी हूँ, तुम्हें किसी और के बिस्तर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल 1 महीने के लिए तो बिल्कुल नहीं, और रही बात तुम्हारी पैसों की ज़रूरत की, तो तुम्हारे 10 क्लाइंट मिलकर तुम्हें इतना नहीं दे पाएंगे जितना मैं अकेला तुम्हें हर रोज दे सकता हूँ। आज से 1 महीने तक तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी, सिर्फ मुझे खुश करोगी, हर रोज तुम्हें उसकी कीमत मिलेगी और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से 10 गुना ज़्यादा मिलेगी। और खबरदार, अगर किसी और को अपने आप को इस दौरान छूने भी दिया तो। विराट माया का गला छोड़कर अपनी पॉकेट से चेक निकालकर माया की तरफ फेंक देता है। माया कंफ्यूजन में विराट को देखती है और फिर चेक उठाकर उसे पर लिखा अमाउंट देखकर उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाते हैं। माया के चेहरे पर इतनी हैरानी देख विराट के एक्सप्रेशंस थोड़े चेंज हो जाते हैं। उसके होठों पर बहुत छोटी सी हल्की सी शैतानी सी तिरछी मुस्कान आ जाती है। चेक पर लिखा अमाउंट देख माया थोड़ी सेडिक्टिव से मुस्कान के साथ विराट की तरफ देखकर बोली, हम नॉट बैड, क्या ये चेक मुझे रोज मिलेगा? विराट हल्का सा अपना सर हिलाकर थोड़ी कठोर आवाज में बोला, लेकिन मेरी शर्तें हैं जिन्हें तुम्हें मनाना होगा। अगर मेरे कहे के अकॉर्डिंग तुम चली तो हर रोज तुम्हें ऐसा चेक अगले 1 महीने तक मिलेगा। माया ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस कर रही थी कि उसे पैसे मिल रहे हैं और उसे विराट के अलावा किसी और इंसान के साथ सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह अपने मन ही मन में भगवान को थैंक यू बोल रही थी कि जितना मुश्किल उसने सोचा था ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, लेकिन तकलीफदायक को ज़रूर है, क्योंकि जिस इंसान को वह पसंद करती थी उस इंसान की दरिंदगी को अब उसे रोज बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन पैसों के लिए और अपने पापा की जान बचाए रखने के लिए वह किसी भी दर्द से गुजरने को तैयार थी। माया चेक को एक्सेप्ट करते हुए विराट से बोली, बोलो, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? इतने पैसों के लिए तो मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। विराट चलकर सोफे के पास आता है और बड़े ही स्टाइल के साथ सोफे पर बैठ जाता है।
माया जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। विराट माया को देखते हुए बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस जब तक मैं तुम्हें छू रहा हूँ मेक श्योर कि तब तक तुम्हें कोई ना छुए, क्योंकि मुझे किसका झूठा खाने का कोई शौक नहीं। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा मेरे पास, और मैं जो कहूँगा मेरे लिए वह सब करना पड़ेगा। विराट की बात सुनकर माया थोड़ी सोच में पड़ जाती है। विराट के चेहरे पर एक शैतानी से मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि माया अब क्या बोलने वाली है। पैसों के लिए ही तो ये सब करती है, इतने सारे पैसे देखकर तो वो उसकी कोई भी शर्त मानने को आराम से तैयार हो जाएगी। विराट ने पहले ही अपने दिमाग में बैठा लिया था कि माया एग्री ही करेगी, वह मना कर ही नहीं सकती, इतने बड़े अमाउंट को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगले ही पल माया कुछ ऐसा करती है जो विराट को भी हैरान कर देता है। माया चेक वापस टेबल पर रखते हुए बोली, सॉरी, तुम किसी और को ढूंढ लो, मुझसे यह नहीं होगा। ये बोलकर माया जाने लगती है कि विराट गुस्से में खड़ा हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे ऑफर को रिजेक्ट किया। हाउ डेयर यू, हो कौन तुम, तुम्हारी औकात क्या है? माया पलटकर विराट से बोली, मैं कोई नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, मुझ जैसी तुम्हें हजारों मिलेंगी, उन हजारों में से ही किसी को ढूंढ लीजिए। मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तो तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं। मैं सिर्फ रात को आऊंगी और सुबह होते ही चली जाऊंगी। अगर तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है तो मैं अगले 1 महीने के लिए तुम्हारी होने को तैयार हूँ, अगर नहीं तो ये डील यहीं पर खत्म। माया की शर्त सुनकर विराट को बहुत गुस्सा आता है, पर वह चुपचाप खड़ा रहता है। माया विराट से बोली, कोई बात नहीं, तुम आराम से सोच कर बता दो, वैसे भी मेरा अगला क्लाइंट अभी तक मेरा इंतजार कर रहा है। गुड नाइट मिस्टर सिंघानिया। माया जाने लगती है कि तभी विराट उसे रोक लेता है। रुको। विराट ये सोचकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि यहाँ से निकलने के बाद माया किसी और आदमी के पास जाएगी। विराट का खून उबलने लगता है। ये लड़की कितने बेशर्म है, पर विराट को समझ में यह नहीं आ रहा था कि उसे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है। माया पलटकर विराट की तरफ देखती है। विराट अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक गहरी सांस लेकर माया से बोला, ठीक है, एक शर्त में तुम्हारी भी मान लेता हूँ, लेकिन मेरी बाकी की शर्त तुम्हें मना नहीं पड़ेंगी। तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं तुमसे करने को कहूँगा, और दूसरी बात, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक किसी और के साथ नहीं हो सकती, इस बात का तुम्हें खास ख्याल रखना है। चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कान के साथ माया ने कहा, डन। आगे के एपिसोड सुनने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।